टूनी को मिला जादुई ब्रेसलेट। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी रूनी के साथ रहती थी। रूनी की माँ टूनी उसे बहुत प्यार करती और उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी रूनी को लेकर पानी पीने नदी किनारे ले जाती है। बेटा, पानी पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छे से पानी पी लो। टूनी चिड़िया रूनी से बात कर रही होती है कि अचानक से नदी किनारे उसे एक ब्रेसलेट नजर आता है। माँ, देखो ना वहाँ क्या पड़ा हुआ है। देखने से तो किसी का ब्रेसलेट लगता है। दोनों उड़कर ब्रेसलेट के करीब आ जाते हैं। माँ, क्या मैं इसे रख लूं? यह कितना प्यारा ब्रेसलेट है। नहीं बेटी, यह किसी और की अमानत हुई तो बेचारा ढूंढ रहा होगा। रूनी उदास हो जाती है, यह टूनी से देखा नहीं गया। बेटी, यहाँ हम दोनों 5 मिनट रुकते हैं। अगर कोई नहीं आया ढूंढने तो यह ब्रेसलेट तुम रख लेना। थैंक यू माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। 5 मिनट हो जाते हैं। लगता है कोई इसे ढूंढने नहीं आने वाला। रूनी ब्रेसलेट उठाकर पहन लेती है। माँ देखो ना, मुझ पर कितना प्यारा लग रहा है। हाँ बेटा, बहुत प्यारा है। दोनों उड़कर अपने घर की ओर जा रही होती हैं, गाना गाते गाते। सबसे प्यारी मेरी माँ, जग से प्यारी मेरी माँ, सबसे प्यारी मेरी माँ, जग से प्यारी मेरी माँ। अचानक से रूनी की दोस्त फूटी जा रही होती है। उसने काफी महंगी ड्रेस पहनी होती है। कहाँ जा रही हो रूनी? फूटी, ये ड्रेस तो काफी महंगी लगती है। कहाँ से ली तुमने ये ड्रेस? अरे वो मेरे डैडी गए थे ना दूसरे जंगल, तो वहाँ से खरीद लाए। तुम इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीद पाओगी। इतना बोलकर फूटी वहाँ से चली जाती है। रूनी उदास हो जाती है। काश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होती। अचानक से रूनी के पास वह ड्रेस आ जाती है। रूनी और टूनी दोनों सरप्राइज हो जाती हैं। यह कैसे हो सकता है? माँ, कहीं ब्रेसलेट मैजिकल तो नहीं? हाँ बेटा, इसके आने के बाद ही ये ड्रेस आई है। माँ, मैं और कुछ मांगू पहले? घर चलो, यहाँ कोई देख लेगा। रूनी और टूनी दोनों घर पहुँच जाती हैं। माँ, काश मेरे पास एक प्यारी सी टोपी होती। उसके सामने प्यारी सी टोपी आ जाती है। बेटा, इस ब्रेसलेट के बारे में किसी को मत बताना, वरना हमारी जान को खतरा हो जाएगा। हाँ माँ, यह मैं हम दोनों का सीक्रेट रखूंगी। अगले दिन रूनी उड़ते उड़ते जा रही होती है। इतने में उसकी सबसे प्यारी दोस्त चिंपी एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई दिखाई देती है। क्या हुआ मेरी प्यारी दोस्त, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? रूनी, मुझे माँ ने पैसे दिए थे घर का सामान लेके आने के लिए, और मुझसे पैसे खो गए। अब मैं क्या करूं? अरे इतनी सी बात। रूनी ब्रेसलेट से पैसे मांगती है और उसके सामने पैसे आ जाते हैं। वो पैसे चिंपी को दे देती है। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं? पर यह बात किसी को नहीं बताना, ठीक है ना? हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और वह वहाँ से घर वापस जाती है। वहाँ झुन्नी उसकी मौसी खड़ी रहती है। तुम आ गए रूनी? हाँ हाँ माँ। रूनी बेटा, कैसी हो? हाँ मौसी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। क्या बताऊँ बेटा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। 4 दिन से बस यही तकलीफ है। मैं बूढ़ी हो रही हूँ ना। माँ, क्या मैं मौसी का दर्द दूर कर सकती हूँ? हाँ, ब्रेसलेट का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं होगा। अरे मेरा दर्द तो खत्म हो गया। यह तुमने कैसे किया? मौसी, यह ब्रेसलेट की मदद से किया। यह हमें नदी किनारे मिला था, पर आप इसके बारे में किसी को बताना मत। ठीक है बेटा। झुन्नी मौसी वहाँ से चली जाती है। ब्रेसलेट की बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और सारे जानवर अपनी परेशानी लेकर रूनी के पास आ जाते हैं और रूनी उसकी मदद करती है। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहता है। एक रात नागराज को इसके बारे में खबर मिल जाती है। अच्छा, तो यह जादुई ब्रेसलेट सबकी इच्छा पूरी करता है, तब तो इसे मेरे पास होना चाहिए,
कल ही सुबह जाकर दोनों को मारकर इसे छीन लूंगा। रात बहुत हो जाती है। रूनी और टूनी सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं तो जंगल के जानवर उन्हें नदी किनारे भीड़ लगाए दिखते हैं। टूनी और मूनी उड़कर नदी किनारे जाते हैं। झूनी मौसी भी वहाँ खड़ी रहती है। मौसी क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? बेटा देखो, वह नदी किनारे जो मछली है वह कह रही है कि उसका कोई बेशकीमती सामान खो गया है और वह उसके लिए जान से भी ज्यादा जरूरी है। टूनी उस मछली के करीब आ जाती है। क्या हुआ मछली बहन? आपकी कौन सी चीज गुम हो गई है? बहन, हमारे पूर्वजों का दिया ब्रेसलेट था जिसे हमारा घर परिवार सब सुखी और शांति से रहता था। नदी के बहाव के चलते वो ब्रेसलेट कहीं खो गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। उसके बिना हर जगह अशांति फैल गई है और नदी में कोई भी जीव अच्छे से नहीं रह पा रहा है। रूनी टूनी नजदीक आकर, माँ, यह कहीं हमारे ब्रेसलेट के बारे में तो बात नहीं कर रही? हाँ बेटा। मछली जी, अगर आपका जीवन इसी चीज पर निर्भर करता है तो आप ही इसे रख लीजिए। आप कितनी अच्छी हो यह जानते हुए भी कि यह जादुई है, फिर भी आप मुझे यह लौटा दिया। इसका आभार मैं कैसे चुकाऊं? इतने में अचानक नागराज वहाँ आ पहुँचा। यह ब्रेसलेट मेरा है, मुझे दे दो रूनी। बड़े आए ब्रेसलेट लेने वाले, ये मछली रानी की अमानत है, उन्हें ही मिलेगी। एक भी कदम आगे बढ़ाया तो पछताओगे। तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नागराज उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रेसलेट काश ये नागराज चींटी से भी छोटा हो जाए। नागराज सच में चींटी से भी छोटा हो जाता है। नागराज अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर रूनी वह ब्रेसलेट मछली रानी को दे देती है। मछली रानी उन्हें शुक्रिया करती है और वहाँ से चली जाती है।